अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम स्टैंडिंग एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम लोगों ने आज सीरीज स्टार्ट की हुई है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। आज का वीडियो नंबर ए पार्ट है। इसमें सिस्टम स्टैंडिंग एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है, सिस्टम इज द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स दैट हैज़ बीन चूजन फॉर स्टडिंग। यानी कि यूनिवर्स में, कायनात में ऐसी चीज़ जिस पर मुताला किया जा रहा हो, जिसको स्टडी किया जा रहा हो, जिस पर कंसंट्रेशन हो, उसको हम सिस्टम को बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, हमारे पास ये कायनात है। तो कायनात में ये हमारे पास पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, KP की, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर की, मैं मिसाल लेता हूँ पंजाब का इलाका है गुजरांवाला। तो गुजरांवाला के एक हिस्से में एक क्या हो रहा है, बिल्डिंग बन रही हैं। तो यहाँ क्या होगी, ये सबकी नज़रें जब भी कोई इधर गुजरेगा, रोड से गुजरेगा, या इसके जो रिलेटेड प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी आदमी होंगे, जो उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो इस बिल्डिंग की तरफ होगी। अब कंसंट्रेशन होने का मतलब क्या है, इसकी तवज्जो, इसका मरकज़ क्या है, किस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ओके, अब ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ओके, यानी कि जब हम रात को ख्वाब देखते हैं तो उधर हमारे पास रियल तो नहीं होता ध्यान, तवज्जो, तो कुछ ना कुछ हमारे पास इमेजिनरी भी सिस्टम्स होते हैं। ओके, जहाँ हमारे पास तवज्जो हम मरकूज होती है हमारे पास। तो सिस्टम यानी कि कायनात में ऐसी चीज़ जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम यूनिवर्स सिस्टम का नाम देते हैं। अब सराउंडिंग क्या है, द एरिया सराउंडिंग अबाउट समथिंग सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी कि जहाँ सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के अलग इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास सराउंडिंग कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास कंटेनर है। तो कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या, वाटर मालिक्यूल्स हैं। तो अब जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन या फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे तो हम एक इस सिस्टम को देखेंगे। तो जब हमारे पास ये इतना सा पोर्शन है, इसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। और जो सिस्टम के इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उसको हम सराउंडिंग का नाम देते हैं। ओके, अब सराउंडिंग भी इमेजिनरी और रियल भी हो सकती है। ओके, इसमें भी कोई मार्जिन नहीं है कि जो सराउंडिंग है वो क्या नाम देते हैं, रियल ही हो। ओके, यानी कि अगर हम सराउंडिंग की कुछ और भी मिसाल ले आना चाहें तो ये देखो हमारे पास एक थर्मास होता है। ओके, ये देखिए थर्मास। तो थर्मा, ये इधर हमारे पास चाय और टी होती है, तो इसके अंदर बाहर ये वो लगा होता है, यानी कि रूम टाइप लगा होता है। तो ये भी हमारे पास इस ये सिस्टम है, इतना सा, ये मुकम्मल सिस्टम नहीं है ये इतना सा सिस्टम है जिसमें चाय है। तो इस चाय के इर्द गिर्द वाला जो हमारे पास ये वाला ये भी सराउंडिंग ही है। और ये तो सराउंडिंग है ही है, लेकिन ये भी सराउंडिंग है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम पर। सिस्टम इन विच मैस एंड एनर्जी आर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम्स इज कॉल्ड ओपन। अच्छा, इसकी तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप हमारे पास है ओपन ओपन सिस्टम। सेकंड है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम। और थर्ड है हमारे पास आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास मैस एक्सचेंज हो प्लस एनर्जी भी। अब इसमें ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें मैस का एक्सचेंज होना लाजमी है, एनर्जी चेंज हो या ना हो वो लाजमी नहीं है। अगर मैस और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो तो गुड है, लेकिन अगर मैस ही एक्सचेंज हो रहा है तो उसका हम ओपन सिस्टम नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास वाटर मालिक्यूल्स हैं। ओके, ये ओपन सरफेस है ऊपर, इसके ऊपर कोई भी हमारे पास कोई नहीं है। तो नीचे से अगर हम फायर आग लगा दें, तो यहाँ अगर लगा दें तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इसका जो हमारे पास होगा ये वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, ये यहाँ आ जाएगा अपनी यहाँ इस पोजीशन पर। ओके, सिस्टम डिक्रीज हो जाए, क्या होगा कि जो हमारे पास वाटर मालिक्यूल वेपर की फॉर्म में उड़ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास ओपन सिस्टम होता है। अगर हम बात करें जो हमारे पास क्लोज सिस्टम होता है, तो देखिए क्लोज सिस्टम में हमारे पास मैस एक्सचेंज नहीं होता, उसमें हमारे पास सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक बोतल है, बोतल ठंडी बोतल, इसको हमने फ्रिज से निकाला है, रेफ्रिजरेटर से निकाला हुआ है, तो उसको हमने टेबल पर रख दिया है, जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल ली हुई है। जब उसको हम टेबल में रख देंगे तो आफ्टर सम टाइम जो बोतल का और सराउंडिंग का टेम्परेचर का वो सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने बोतल को बाहर निकाला तो बोतल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही था। तो बोतल क्या होगा, बोतल का जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो हमारे पास अपने आपने को मेंटेन करना स्टार्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास बोतल का टेम्परेचर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये एक सराउंडिंग के टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वो जो हमारे पास होगा बोतल के से जो वाटर वेपर्स होंगे उसके इर्द गिर्द बाहर होते हैं वो आना बाहर बंद हो जाएंगे। ओके,
या इसके हम दूसरी एग्जांपल लेना चाहिए, ये हमारे पास एक कंटेनर, इसके में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके ऊपर हमने एक सॉलिड ढक्कन रख दिया, लेड रख दिया है दोस्त। तो जब नीचे से हम फायर आगे लगा आते जाएंगे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करती जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज कर ऊपर वाटर वेपर जाएंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास सॉलिड चीज़ है, नीचे आते जाएंगे। तो इस तरह इसकी जो टेम्परेचर होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, वो इंक्रीज करती जाएगी। ओके, अब अगर हम इस मिसाल लेना इसके लिए लें तो इसकी अच्छा इसकी जो पिक्चर है वो अब आप ही देख लें। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास होता है ये आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास ना मैस एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। ओके, इस केस में हमारे पास मैस या एनर्जी या दोनों एक्सचेंज हो जाता है। इसमें हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज होती है, जिस तरह मैं बोतल की एग्जांपल दी या फिर इसकी एग्जांपल दी, तो हमारे पास इसे हीटनेस यानी कुछ कुछ ना कुछ बाहर निकल जाती है इसमें, और यहाँ तो हाँ हमारे पास इजीली इसकी समझ आ जाती है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जिसमें यानी कि चारों तरफ से हमारे पास इंसुलेटर लगे होते हैं, चारों तरफ से। तो इसके अंदर जो मैस होता है, जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी होती है, वो सेम टू सेम रहती है। ओके, या इसकी हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो इस तरह, जिस तरह हमारे पास एक थर्मा, इधर हमने एग्जांपल दी, ये देखें, तो हमें चाय वाला थर्मास होता है। ओके, तो उसके अंदर मैं दो इस तरह इसमें चाय होती है, तो ये हमारे पास क्या होता है इधर हमारे पास। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास टेम्परेचर रहेगा यहाँ यहाँ, तो वो सेम टू सेम रहेगा काफ़ी देर तक, काफ़ी कुछ आवर्स तक, या कुछ ऐसे भी तो कि दिन तक वो जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ऐसे भी यानी कि जो मेरे पास है ना आ चुके हैं मॉडर्न थर्मोस। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे पास मैस और एनर्जी एक्सचेंज ना हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर इसका हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो हमारे पास इसका जो, अगर हम पंजाबी में बात करें, जो हमारे पास प्रेशर कुकर होता है, जो घर में हम गोश्त वगैरह यानी कि के लिए यूज़ करते हैं प्रेशर, तो ये भी हमारे पास क्लोज सिस्टम की हमारे पास एग्जांपल है। उसमें हमारे पास मैथ तो सेम रहता है, लेकिन हमारे पास एनर्जी होती है वो एक्सचेंज होती रहती है ऑलमोस्ट। ओके, और जो हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसके हमने एग्जांपल लिए थर्मास वाली, इसको हम थर्मोफ्लास्क का नाम देते हैं। ओके, तो ये शॉर्टली टाइम तक के लिए हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अगर इसकी हम बात करें, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, तो सिस्टम में हमारे पास ये मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से बंद है, तो इसमें हमारे पास मैस एनर्जी सेम कांस्टेंट रहेगी, तो इसको भी हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं।